भृगु ने मार्ग प्रशस्त किया और बेन को शासक बनाकर शासन से च्युत करने के लिए उन्होंने हुंकार मात्र से उसको शव बना दिया। उसके शरीर से पुर्यष्टक से जीव कला को कर्षित कर लिया। चूंकि पुत्रेष्टि याग या वैष्णव याग के द्वारा बेन का जन्म हुआ था, उसके भुजदंडों में ऊपर के भाग में वैष्णव तेज था। यौगिक विधा का अवलंबन लेकर पृथु जैसा राजा प्रकट किया और पूरे बेन के आतंकपूर्ण शासन तंत्र पर पानी फेर दिया। यह व्यास पीठ से संबद्ध हमारे वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त जी आदि ने ऐसी व्यूहरचना की कि रावण के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए भगवान रामभद्र को प्रकट किया। इसी प्रकार वेदव्यास जी ने, मैत्रेय जी ने, इन मनीषियों ने ऐसी व्यूहरचना की कि कंस, दुर्योधन आदि के शासन तंत्र को उच्छिन्न करने की भावना से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और युधिष्ठिर जी को उद्भाषित किया, प्रकट किया। कलिकाल में हमारी व्यास गद्दी भी बौद्ध भिक्षुकों के हाथ चली गई थी, जो अपने आप को अवैदिक कहते थे। और शासन तंत्र किसके हाथ में था? धर्मराज युधिष्ठिर के वंश परंपरा में जिनका जन्म हुआ था सुधन्वा, और बौद्धों के सार्वभौम सम्राट थे, वैदिक धर्म की धिज्जी उड़ा रहे थे। मान्य कुमारिल भट्ट और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने वैदुष्य के बल पर उनके हृदय का शोधन किया और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। 4 मठों की व्यवस्था करके, 4 धामों को उद्भाषित करके योग शिखोपनिषद के अनुसार, और 4 आचार्यों को यह दायित्व दिया कि धर्मराज्य प्रतिष्ठित रहे, और शंकराचार्य को यह दायित्व दिया कि आप शासकों के ऊपर भी शासक हैं। कोई भी शासक वैदिक साम्राज्य को, सनातन साम्राज्य को, आर्य या हिंदुओं के साम्राज्य को छिन्न करने में समर्थ न हो। कालांतर में उसी आदर्श का परिपालन हमारे इन्होंने किया, विक्रमादित्य जी ने किया, फिर उसी आदर्श का पालन चाणक्य ने किया, उसी आदर्श का पालन हमारे समर्थ रामदास जी ने किया। वो तेज हम लोगों के पास अभी भी विद्यमान है। कोई भी आचार्य, कोई भी गद्दी, कोई भी शासन तंत्र दिशाहीन हो जाए, लेकिन हम लोग जीवित हैं। भगवान की कृपा से हमको गुरुओं का तेज प्राप्त है। पूरे भारत में व्यासपीठ का शासन तंत्र का शोधन होगा और भारत फिर से विश्व में दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सिद्ध होगा। क्योंकि इसके पीछे रहस्य यह है कि विकास को जिस ढंग से वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित किया गया है और क्रियान्वित किया गया है, उस विकास के गर्भ से सर्वत्र विस्फोट निकल रहा है। अंत में अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अरब राष्ट्र हो, कोई भी हो, उसको ये सोच, चाहे रूस भी हो, जर्मनी हो, जापान हो, उसके सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि आखिर वैदिक महर्षियों के समय में विस्फोट क्यों नहीं होता था। तो वेद विहीन विज्ञान क्या यह दुष्परिणाम है। अतः विश्व को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि वैदिक महर्षियों के द्वारा विकास को जो परिभाषित और क्रियान्वित किया गया, हम भी उसको सीखें। अतः आतंकवादी छोड़ दीजिए, उग्रवादी छोड़ दीजिए, विश्व में सत्य सहिष्णु, सत्य के पक्षधर जितने विचारक हैं वो सब आज भी हमारे साथ हैं। भारत में ऐसा शासन तंत्र नहीं है कि अब विश्व की मेधा शक्ति को वैदिक मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो। आज भी मैं केवल एक वाक्य और कहना चाहता हूँ कि भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्दीप्त किए हुए है, लेकिन भारत को ऐसा केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सुलभ नहीं हो रहा है जो अपनी 4 शक्तियों का उपयोग भारत को सुव्यवस्थित करने में कर सके। तो इसके लिए एक और गवर्नमेंट चाहिए या ये गवर्नमेंट कर सकती है? सत्ता, लोलुपता और अदूरदर्शिता राजनीति की का पर्याय बन चुकी है भारत में। कोई भी राजनीतिक दल ख्याति प्राप्त भारत में ऐसा नहीं है जिसके चंगुल से मुक्त हो सके। बल्कि डंके की चोट से मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति अराजक तत्वों की बपौती का नाम नहीं है। मनुस्मृति, महाभारत और वेदों का अनुशीलन कीजिए। नीति और धर्म पर्यायवाचक होता है। राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म, दंड नीति, अर्थशास्त्र, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म, उसी का नाम राजनीति है। भारत में राजनीति बिल्कुल सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में है। ऐसी स्थिति में अगर भारत में राष्ट्रीय स्तर का कोई भी दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई दल अपने को मानता हो, वह अपना उचित शोधन करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो हम व्यासपीठ से ये घोषणा करते हैं, समस्त राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक दल बनाए
और बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए रसातल में पहुंचाकर भारत को जैसा शासन चाहिए विश्व के हित में वैसा शासन हम दे सकते हैं। भगवान का बल हमारे पास, गुरुओं का बल और वैदिक ग्रंथों का बल हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है। मतलब ये पूरा ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हो सकता है, वैदिक रेवोल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति, धार्मिक क्रांति। और मैं एक संकेत पूरे विश्व के हित की भावना से करता हूँ। राजनीति की वेदों के आधार पर परिभाषा होनी चाहिए, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो दमखम अभाव हो तो पहले वो करे, नहीं तो हम लोग करेंगे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितपर सनातन शासन तंत्र की स्थापना, इसमें मैं समझता हूँ किसी भी तंत्र को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ये दो शब्द हमने ब्राह्मणों से लिया, सुरक्षित क्षत्रियों से लिया, संपन्न वैश्यों से लिया, सेवापरायण शूद्रों से लिया, स्वस्थ सबसे लिया, और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना। यह जो वैदिक वाङ्मय में राजनीति की परिभाषा दी गई है उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक संकेत और करना चाहता हूँ। मेरा दूसरा संस्करण एक प्रकाशित होगा, राजधर्म, वो फिर आपको भेंट करेंगे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राजा का दायित्व है कि राज्य को, अपने राष्ट्र को बाजार का सौदा न बना। और ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों के लिए किया गया। केवल स्टेट का नाम राज्य नहीं है, पूरे विश्व का नाम राज्य है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। अंग्रेजों ने भारत की संरचना इस ढंग से की कि हर व्यक्ति यहाँ पर बाजार का सौदा हो रहा है। विद्यापीठ या विद्यालय के माध्यम से हर व्यक्ति बाजार का सौदा हो रहा है। यहाँ तक कि अधिकांश जो संत वेश में हैं वो भी समझते हैं 10-20 करोड़